Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 85 question number 1 P and Q can alone do some work in 18 days तो P और Q 18 days लग रहे P को और Q को लग रहे 24 days. They both have got the contract to do the work and are promised a payment of 5760 in the proportion of the work done. Find the share of Q if he started the working alone and worked for 3 days and after which P joined and they worked together till the work is finished. तो दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे 6 3 जा 6 4 जा तो 4 को 18 से मल्टीप्लाई करो 40 50 60 70 72 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर इन्होंने दे रखा है फाइंड द शेयर ऑफ क्यू का शेयर बताना है व्हेन क्यू वर्कड फॉर 3 डेज तो क्यू स्टार्ट करता है काम को 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा 3 डेज तक काम कर लेगा तो कितना काम कर लेगा 9 वर्क हो गया तो 72 9 8 जा 72 तो 9 7 जा 63 तो 63 वर्क बच गया। अब इसने बोला पी ज्वाइन कर लेता है तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर के काम करेंगे ये कितना वर्क करेंगे मिलकर के 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 9 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यू ने काम किया है 3 दिनों तक और पी ने काम किया है 9 दिनों तक प्लस 9 दिनों तक क्यू ने और काम किया था तो 12 हो गया और ये 9 हो गया तो ये हो गया 4 और ये 3 हो गया ये इनके वर्क डन आ गया प्लस इनकी एफिशिएंसीज भी इनकी मल्टीप्लाई होएगी क्योंकि इनका बोला गया है इन्होंने बोला है कि जो वर्क डन के हिसाब से इनको पैसे प्रोवाइड करने तो 5760 को डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क डन के हिसाब से। तो ये तो हो गया इनका कितने दिनों तक इन्होंने काम किया इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 तो 4 और 3 पी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 इधर आ गया और 3 इधर आ गया तो ये आ गया ये इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा तो 1:1 रेशो आ जाएगा तो दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा। तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 4 2 जा 17 16 8 जा और 0 तो 2880 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन schools talent fest chocolates were to be equally distributed among 128 children but on the particular day 48 children were absent and thus the remaining children got 12 extra chocolates each. How many chocolates was each child originally to get? तो मान लो कि शुरुआत में 128 बच्चे थे उन सभी बच्चों को एक्स चॉकलेट मिल रही थी तो टोटल चॉकलेट्स हो गई ये ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि 128 बच्चों में से 48 बच्चे जो है छुट्टी पे थे तो कितने बच्चे हो गए 48 अगर माइनस करेंगे तो 80 बच्चे बच गए 80 बच्चों को चॉकलेट्स दी जा रही है और अब कितनी चॉकलेट्स दी जा रही है 12 एक्स्ट्रा दी जा रही है। तो पहले एक्स दी जा रही थी उनमें अब 12 एक्स्ट्रा दी जा रही है तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो इक्वल रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 से तो नहीं कटेगा 4 से कट करते हैं 3 टाइम्स और 2 टाइम्स फिर ये कटेगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 0 टाइम्स तो 20 आ जाएगा 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स तो ये आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 5x प्लस 60 तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 60 x इक्वल्स टू 20 तो 20 जो चॉकलेट 20 x किसको माना था हमने एक्स चॉकलेट्स दी जा रही थी तो अब इनको 20 चॉकलेट्स पहले दी जा रही थी और अब उनको एक एक बच्चे को 32 चॉकलेट्स मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 अब बस कवर्ड अ क्वार्टर डिस्टेंस एल से एम के बीच में तो एल से एम के बीच में क्वार्टर डिस्टेंस कितना हो गया 4 पार्ट हो गए उनमें से कोई एक डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो हमें अलग से एक डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है हम पूरा होल मान के चलेंगे। तो इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया एंड रिटर्न द जर्नी इट गॉट स्टक्ड इन द ट्रैफिक एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने कवर किया और इसको 3 घंटे ज़्यादा लगे टू रीच द डेस्टिनेशन। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन वो ये क्या लिखा है वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्टिनेशन वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एल एंड एम। तो जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रिवर्स टाइम हो जाता है तो स्पीड है 40 और 24 तो 8 और 5 से नहीं कट रहा है ये 8 10 टाइम्स और 8 से कट रहा है ना 8 5 जा और 8 3 जा तो ये आ गया स्पीड तो टाइम क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा बट इसने बोला है कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं बट यहाँ पे तो 2 घंटे ही लग रहे हैं तो 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू हो गई 1.5 तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 7.5 तो ये आ गया टाइम 4.5 इंटू 40 कर दो या फिर 7.5 इंटू 24 कर दो तो हम करेंगे 4.5 इंटू 40 तो ये आ गया डिस्टेंस ठीक है। अब ये तो डिस्टेंस आया सिर्फ एक क्वार्टर का क्योंकि इसने एक क्वार्टर डिस्टेंस कवर किया था पूरा डिस्टेंस बताना है तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक का ये डिस्टेंस है तो इंटू 4 कर देंगे तो 4 का डिस्टेंस आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं ये 45 इंटू 40 करेंगे तो इसको मान लो 20 इंटू 2 तो ये आ जाएगा
9 इंटू 20 180, 180 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 और 720 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बास्केट कंटेन 4 ग्रीन 4 पिंक बॉल्स if 4 balls are drawn at random from the basket, what is the probability that all the 3, अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, all the 3 कैसे हो सकता है, ये 4 सेलेक्ट किए तो यहाँ पे भी 4 होगा। 4 आर ईदर पिंक और ग्रीन, तो ईदर पिंक होनी चाहिए या फिर ग्रीन होनी चाहिए। तो 4 पिंक है, उनमें से 4 सेलेक्ट कर दो, या फिर और लिखा है यानी प्लस 4C 4, टोटल 8 बॉल से 8C 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 बाय 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आ गया 4 और 2 से 8 कट गया, 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, ऊपर 2 है तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/35 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 टाइम्स द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट यानी कि v 8 टाइम्स है करंट से, यानी कि s मानते हैं हम इसको s। इफ़ 2.4 आवर्स टू रो, इफ़ इट टेक्स 2.4 आवर्स टू रो n to m डाउन स्ट्रीम, तो इसको 2.5, तो डाउन स्ट्रीम x डिस्टेंस है, इसको डाउन स्ट्रीम यानी कि प्लस, तो 9 करते हैं तो 2.4 आवर्स लगते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन m एंड n इज़ 86.4, तो इसको 86.4 मान लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू x है, क्योंकि ये तो वैल्यू हमें पता नहीं है ना, ये तो रेशो दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 86.4 इक्वल्स टू 2.4 इंटू 9x, तो पॉइंट हट जाएगा 24 2 ज़ा एंड ये कितनी बार कटेगा इसके टेबल में 72 आता है, 84 आता है 7 टाइम्स और 24 2 ज़ा, फिर ये कटेगा 9 से, इसको कट कर लेते डायरेक्ट 8 टाइम्स, ये से कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 32। ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई। देन दे रखा है हाउ मच अप स्ट्रीम डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू इनको कितना अप स्ट्रीम v माइनस एस, तो माइनस करेंगे 32 माइनस 8 टाइम्स, तो 7 टाइम्स 7 4 ज़ा 28, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 14 टाइम्स, 14 5 आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a sum is lent at 25% compound interest. What is the ratio of the amount after 5th year to that of 6th year? तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, हर साल जिस रेशियो में इंक्रीज होता है उसी रेशियो में इंक्रीज होता रहता है। तो 25% होता है 1/4, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 4/5 हो गया, सेकेंड ईयर में 4/5 होगा, इसी सेकेंड से थर्ड में 4/5 होगा, इसी तरीके से इसने बोल रखा है फिफ्थ से सिक्स्थ में कितना होगा, तो 4/5 होगा, डायरेक्टली पता चल रहा है। फिर आ रहा है 7th, द एज ऑफ मोहन इज़ 35 ईयर्स, तो मोहन 35 ईयर्स का है। सोहन्स एज इज़ 20% मोर देन मोहन, यानी कि 1/5 मोर, यानी कि 7 ज़्यादा, यानी कि 42 सोहन की एज है। देन द प्रेजेंट एज व्हाट परसेंटेज इज द मोहन्स एज लेस, तो कितनी लेस है, 7 लेस है सोहन से, तो 42 इंटू 100, तो 1/6 हो गया। 1/6 क्या होता है, 16.66%। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 3/4 of length. If the area of hole यानी कि L into B is 4800, then the length is, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, या फिर इसको नीचे ही लिख लेते डायरेक्टली 3 into 4 और इसको x² लिख लेते, क्योंकि इनके पीछे x और x होगा तो x² हो गया और 3 और 4 नीचे चला गया। 4 से इसको कट करेंगे 1200 टाइम्स, ये इसे कटेगा 400 टाइम्स, तो x² है 400, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20, तो लेंथ कितनी होगी 20 into 4 80। क्वेश्चन नंबर 9, 13 टाइम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो 13 टाइम्स के हिसाब से नहीं दे रखा है, इसको 20 टाइम्स के हिसाब से दे रखा है। 20 टाइम्स द पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन द इट्स स्क्वायर बाय 156। व्हाट इज द इंटीजर, तो 20 टाइम्स द पॉजिटिव इंटीजर, तो 20 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x को मान लिया, इज लेस, तो ये कम है इट्स स्क्वायर, तो x² से कम है कितना 156, तो इसको इक्वेशन बनेगी x² माइनस 20x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। 156 को सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले कट करेंगे अपन 3 से, 3 5 ज़ा और 3 2 ज़ा, फिर 2 से 4 2 ज़ा और 12 6 ज़ा, फिर आएगा 13 2, तो इसको सिर्फ इतना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 20 आ जाए, तो 13 2 ज़ा 26 और 6 नहीं होगा, 13 3 ज़ा
39 और ये आ जाएगा 4, ये भी नहीं होगा, ये होगा 26 और 6, हाँ 26 और 6 ही बन रहा था, तो 26 और 6 ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर है तो 26 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 6 स्क्वायर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें फॉर्मूला लगता है n+1 2n+1 और बाय 6, या तो फॉर्मूला में पुट कर लो, या फिर ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर 36। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 और 1 नहीं, 36 और 4 को ले लेते 40 आ जाएगा, ये आ गया 50, फिर 60 70 80 और ये आ जाएगा 11, तो 91 आंसर है। वरना इसमें भी पुट कर सकते हो, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे बड़ी वैल्यूज आएंगी तो उनके स्क्वायर्स को ऐड करना बहुत पॉसिबल नहीं होता, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राघव कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 आवर्स, तो राघव 20 घंटों में काम को कंप्लीट करता है। श्रुति कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 आवर्स, श्रुति को 12 आवर्स लगते हैं। राघव वर्कड फॉर 10 आवर्स एंड देन क्विट, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये कटेगा 4 से, 4 5 जा एंड 4 3 जा, तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो आएगा 3 और 5 इनकी एफिशिएंसी। राघव ने स्टार्ट किया 10 दिनों तक राघव ने काम किया 3 की एफिशिएंसी से, तो 30 वर्क कर लिया, 30 वर्क बच गया। देन हाउ मेनी आवर्स वुड श्रुति अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 30, श्रुति की एफिशिएंसी 5 है, 5 से करेगी तो 6 यूनिट्स पर आवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तो 5 अगर इसकी ये मार्केट प्राइस है तो 2/5 यानी कि 2 पे सेल इसने किया है। देयर इज अ गेन ऑफ 56%, 56% का गेन यानी कि 100 से 156 हो गया, 100 से 156 हो गया, तो ये इसका कितना टाइम सारा 14 7 जा 16 8 जा, तो 678 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 04 35 36 37 38 39, तो 390 आ गया। रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, तो डायरेक्टली 390:100 कर लेंगे, 0 कट गया, 39:10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, P स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, तो P ने स्टार्ट किया 30,000 के साथ में। आफ्टर सम मंथ्स Q ऑल्सो ज्वाइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 36, कुछ महीनों के बाद में। एंड इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो है वो 5:4 है, तो 5:4 प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट है। हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस डिड Q ज्वाइन, तो प्रॉफिट बाय टाइम कर लो तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट कर लो तो टाइम आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 से कटेगा 6 टाइम्स, ये कटेगा 2 जा और 3 जा, तो ये आ जाएगा 3:2 टाइम का रेशो आ गया। जो P है इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करा है यानी कि 4 टाइम्स, तो इसने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो इसने पूछा है कि देन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द स्टार्टअप ऑफ बिजनेस Q ने ज्वाइन किया होगा, तो 4 महीने के बाद में इसने ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड विद द डायमेंशंस ऑफ 30 एंड 18, तो लेंथ और ब्रेड्थ पता है हमें। अ स्विमिंग पूल इज मेड इनसाइड इट, तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें 30 और 18 है, इसके बीच में एक स्विमिंग पूल बनाना है, तो 4 मीटर इधर से 4 मीटर इधर से, जो ये इससे बोल रहा है 4 मीटर इनसाइड बनाया गया है स्विमिंग पूल, तो 4 इसमें से गया 4 इसमें से गया 8 चला गया, तो 10 मीटर्स आ गया, इधर से 4 और 4 8 चला गया, तो ये आ गया 22। फिर इसने दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एरिया लेफ्ट अराउंड द स्विमिंग पूल एट कॉस्ट ऑफ ₹25 पर मीटर, तो बड़े वाले का एरिया कितना आ जाएगा 30 × 18, तो 30 40 50 54, तो 540 माइनस 220, तो कितना आ जाएगा 0 2 और 320 आ गया। अब ये जो 320 आया है, रेट दे रखी है 25, तो इंटू 25 करेंगे, तो 25 को 100/4 कर सकते हैं, 00/4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8000। क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बिन्नी तनु एंड मनु, तो स्पीड बिन्नी तनु और मोनू की दे रखी है 5 6 और 4, ये स्पीड दे रखी है। द रेशियो ऑफ टाइम का रेशियो दे रखा है 2 3 और 2, डिस्टेंस का रेशियो बताना है, तो स्पीड्स बाय टाइम करते हैं तो रेशियो आ जाता है, तो कर देंगे, कट जाएगा, ये बाय नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले कट ले 2 3 जा और 1 जा, तो ये आ जाएगा 5:9:4, ये इसका रेशो आ गया और आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इज, स्पीड ऑफ बोट यानी कि v की जो वैल्यू दे रखी 14 है, करंट की वैल्यू जो है 2 है। इट ट्रैवल्ड 5 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 4 आवर्स अप स्ट्रीम,
फाइंड द टोटल डिस्टेंस, द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बोट। तो x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन कितना होता है, प्लस करेंगे 16 और इसको टाइम लगा 5 घंटे, और सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम माइनस करके तो 12, इसको टाइम लगाए 4 घंटे। तो दोनों फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा 48 डिस्टेंस। तो इसका डिफरेंस पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो इनका डिस्टेंस कितना है 0 और 3, 32 किलोमीटर्स। Question number 17. The time taken by train to crosses a pole in 16 seconds and the time taken by the same train with the same speed to crosses a bridge of 180 meters in 48 seconds. तो एक ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करना है तो 16 सेकंड्स लग रहे हैं, ट्रेन प्लस ब्रिज जितना डिस्टेंस 180 जितना डिस्टेंस 48 सेकंड्स लग रहे हैं। तो 16 सेकंड्स तो ट्रेन को कवर करने में लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी 16 ट्रेन को कवर करने में लग रहे होंगे, बचे हुए 32 डिस्टेंस जो है वो 180 को कवर करने में लग रहे हैं। तो स्पीड आ जाएगी 32 और 180, तो इसको ये आगे इसकी स्पीड, ठीक है। आगे क्या दे रखा, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 225। तो सबसे पहले ये तो आ गई स्पीड और ये दे रखा टाइम, तो इंटू 16 करेंगे तो हमारी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो इसको कट कर लेते 2 और ये आ जाएगा 90। तो 90 ट्रेन की लेंथ है, 90 प्लस 225 को कवर किया है विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड कितनी थी 180 बाय 32, तो इंटू 32 कर लेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे 5, 9, 10, 11 और 3, 315 बाय 180 इंटू 32। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 36 और 15 आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 15 3 और 30, 15 और 36। तो ये आ गया। अब इसके बाद में ये 9 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, ये इससे कटेगा 7 टाइम्स, 7 8 56 सेकेंड्स, तो 56 सेकेंड्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:7। तो बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे 3:7 इन द प्ले वे। इफ़ 12 बॉयज़ एंड 24 गर्ल्स लीव, तो 12 बॉयज़ यहाँ से चले जाते हैं, 24 गर्ल्स यहाँ से चली जाती है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो इक्वल हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। तो इसको कह सकते हैं 3x - 12 = 7x - 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x = माइनस का 24 प्लस का 12। तो ये आ जाएगा 4x = 12, तो x = 3। x अगर 3 है तो ये आ जाएंगे 9 और ये आ जाएगा 7 3 = 21। बॉयज़ और गर्ल्स आ गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली। तो कितने हो गए 21 और 9 30 इनिशियली थे। क्वेश्चन नंबर 19, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 1/8 and then it decreased by 15%. Find the initial number if the final number is 306. तो फर्स्ट में 1/8 से इंक्रीज़ हुआ, 8 से 9 हो गया, फिर डिक्रीज़ हुआ 15% से। तो 15% कितना होता है 3/20, ठीक है। तो 20 से 17 हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो 160 हो गया, यहाँ पे 90 और 63 तो 153 हो गया। आगे क्या दे रखा है, इफ़ द फाइनल नंबर इज़ 306। अगर ये 306 है तो ये इसका 2 टाइम्स दिख रहा है, तो ये इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 320 इनिशियल नंबर है, तो फाइंड द इनिशियल नंबर, तो 320 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अ सॉलिड सिलेंडर विद द रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स। तो सॉलिड सिलेंडर है, उसकी रेडियस दे रखी है जो कि 15 है, हाइट दे रखी है जो कि 49 है। इज मेल्टेड एंड रेक्टेंगुलर बॉटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट एंड हैविंग अ लेंथ दे रखी है 21 की और विड्थ दे रखी है 15 की। हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉटल इफ 5 बॉटल्स आर फॉर्म्ड। तो दोनों का ही वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। πr² इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर बॉटल्स बनाई गई है तो उनका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और पैसे कितने लग रहे हैं, मतलब बनाई कितनी बॉटल्स है 5 बॉटल्स बनाई तो इंटू 5। तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 15 इंटू 15 इंटू हाइट 49 इक्वल्स टू लेंथ 21, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15 और इंटू 5 इंटू हाइट। तो सॉल्व कर लेंगे, 15 से 15 कट गया, फिर आ जाएगा 5 से ये कटा 3 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 से ये कट गया 7 टाइम्स, ये आ गया 22 इक्वल्स टू हाइट।